हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास में आप सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम संयोजी बंध सिद्धांत कहते हैं, का अध्ययन करेंगे और वो भी इजी वे में। और अध्ययन करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। कभी कभी ये सोचते हैं लोग कि सब्सक्रिप्शन पर कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है चैनल और कोई भी अमाउंट कटता नहीं है। इसलिए आराम से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया किसने था। हिटलर और लंदन ने 1927 में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। बाद में 1931 में पॉलिंग वासिलेटर नामक वैज्ञानिकों ने इसका विस्तार किया। हिटलर व लंदन द्वारा इस सिद्धांत में जो बिंदु दिए गए थे वो इस प्रकार हैं। हिटलर और लंदन ने बताया था कि दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध तभी बन सकता है जब दोनों परमाणु पास पास आते हैं तथा उनके बाह्यतम कक्षक अतिव्यापन करते हैं। इसके बाद में इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि अतिव्यापन केवल वे ही कक्षक करते हैं जो अपूर्ण होते हैं या अर्धपूरित होते हैं, अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे कक्षक अतिव्यापन कर सकते हैं। और अतिव्यापन के प्रभावी अतिव्यापन के लिए ये आवश्यक है कि दोनों परमाणुओं की कक्षकें जो अतिव्यापन कर रही हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हों, अर्थात सही दिशा में हो। दूसरे, उनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वो विपरीत चक्रण का हो। इसके बाद में इन्होंने अगला पॉइंट दिया कि दो परमाणुओं की जो कक्षकें अतिव्यापन करती हैं वो अतिव्यापन करके बंधित कक्षक बनाती हैं और उस बंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। यानी उस बंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। इसके बाद में इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि बंध बनने में ऊर्जा मुक्त होती है। अब बंध बनने में ऊर्जा मुक्त होती है, उसका कारण क्या है? जब बंध बनता है तो दोनों नाविकों के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म और नाविकों के बीच आकर्षण होता है। दोनों कक्षकें जो अतिव्यापन करती होती हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण का होता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और जिसके कारण भी आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट इन्होंने बताया था कि किसी सहसंयोजी बंध की शक्ति कक्षकों के बीच होने वाले अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। अतिव्यापन जितना अधिक होता है उतना ही बंध की शक्ति अधिक होती है, और जितनी शक्ति अधिक होती है बंध उतना ही छोटा होता है और उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। इसके बाद में इनका जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो ये है, संयोजी कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं, जिसके कारण वे कक्षकें
युग्मित हो जाती हैं। जो युग्मित कक्षकें थीं वो अयुग्मित हो जाती हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हो जाती हैं, और इस प्रकार बनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकें अन्य सहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन 1s2 2s2 2p2 ये p कक्षक p उपकोष में जो कक्षकें हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन वाली हैं, यानी अयुग्मित हैं, और ये युग्मित कक्षक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके pz कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण कार्बन 4 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचता तो ये केवल 2 ही संयोजकता प्रदर्शित कर पाता। इसके बाद पॉलिंग वासिलेटर ने अतिव्यापन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कारक निर्धारित किए। उनके द्वारा इस सिद्धांत में दिए गए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पॉलिंग वासिलेटर का पहला बिंदु है अतिव्यापन की सीमा कक्षकों की प्रकृति एवं प्रकार पर निर्भर करती है। यानी अतिव्यापन की जो सीमा है वो कक्षकों की प्रकृति और अतिव्यापन के प्रकार पर निर्भर करती है। इनका दूसरा पॉइंट है कि संयोजी कक्षक में संयोजी कक्षक नाभिक के पास जितने अधिक होते हैं वे अतिव्यापन भी उतना ही अधिक करते हैं, जिसके कारण मजबूत बंध बनते हैं। देखिए यहाँ पर अगर पहले परमाणु की पहली कोष की कक्षक है, दूसरे परमाणु की भी पहली कोष की कक्षक है, तो अधिक मजबूत बंध बनेगा। देन पहले की पहली और दूसरे की दूसरी है तो इसकी अपेक्षा, और इसकी ये जो है अधिक मजबूत बंध बनेगा जब पहले परमाणु की दूसरी कोष की कक्षक और दूसरे परमाणु की दूसरी कोष की कक्षक है इसकी अपेक्षा। फिर ये मजबूत अधिक बनेगा पहले परमाणु की दूसरी कोष की कक्षक है और दूसरे परमाणु की तीसरी कोष की कक्षक है उसकी अपेक्षा। तो इस तरह से ये बंध की शक्ति का क्रम इस प्रकार है। एक पास की कोष की कक्षक, नाभिक के पास की कोष की कक्षक अगर बंध बनाने में भाग ले रही है तो अधिक मजबूत बंध बनेगा काय की अपेक्षा, नाभिक से दूर वाले की अपेक्षा। इसके बाद में इनका तीसरा पॉइंट है कि एक कक्षक की दिशा रखने वाले सदिश कक्षक, टी कक्षक और अदिश कक्षक, यस कक्षक की तुलना में अधिक अतिव्यापन करते हैं। अर्थात एक ही कोष के उपकोषों की कक्षकों के बीच, एक ही कोष के उपकोषों की कक्षकों के बीच बनने वाले बंध की बंध ऊर्जा निम्न प्रकार घटेगी। देखिए यहाँ पर एक ही कोष की पी कक्षक है तो इनकी अतिव्यापन अधिक होगा काय की अपेक्षा, NP और NS की अपेक्षा, फिर NS और NS की अपेक्षा। इसके बाद में इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा बंध और दूसरे पाई बंध। जब दोनों परमाणुओं की कक्षकें आपस में अतिव्यापन करती हैं इस प्रकार का कि उनका अतिव्यापन या तो सम्मुख अतिव्यापन हो या फिर अक्षीय अतिव्यापन हो, तो जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। और जब दोनों परमाणुओं की बाह्यतम कक्षकें पाशर्वीय अतिव्यापन करती हैं तो जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। सिग्मा बंध 3 प्रकार से बन सकता है। अगर दोनों परमाणुओं की PP कक्षक वो भी PZ और PZ कक्षक अतिव्यापन करती हैं तो सिग्मा बंध बन जाएगा, वो भी अच्छी अतिव्यापन से। और अगर एक परमाणु की S और दूसरे की P कक्षक अतिव्यापन कर रही है तो भी जो है सिग्मा बंध बन सकता है अगर ये PZ है तो।
अगर एक की यस और दूसरे की यस है तो भी सिग्मा बंध बनेगा। तो ये 3 सिग्मा बंध इस प्रकार बन जाएंगे। अब इनकी बंध की प्रबलता का क्रम इस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई चुके हैं कि अगर PP कक्षक बंध बना रही हैं तो जो है अधिक मजबूत बंध, फिर SP कक्षक की अपेक्षा SS कक्षक का बंध कमजोर बनेगा। इसके बाद में इससे भी अधिक कमजोर काय का बनेगा अगर PP कक्षक पार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बंध बनाएंगे। कुल मिला के सिग्मा बंध पाई बंध से मजबूत होता है, ये उन्हें बताया था पॉलिंग और शिलेटर ने। तो इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजी बंध सिद्धांत का अध्ययन किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और इसे जो है बार बार देख करके याद कर सकते हैं। इससे बहुत से क्वेश्चन कंपटीशन में बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनको बंध के क्रम में लगाने को आ सकता है, या फिर सिग्मा बंध और पाई बंध में मजबूत बंध कौन सा होता है। पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ बनता है, सिग्मा बंध होगा तभी पाई बंध बनेगा, और अकेले की कंडीशन में नहीं बनता। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।